नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज टेन्योर बेस पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, काफ़ी शानदार डिपार्टमेंट्स है और ये रिक्रूटमेंट होने वाली है डीएमआरसी। तो ये जो है अभी हम देखेंगे कि आप लोगों की जो वैकेंसी निकली है कितने टेन्योर पर रखा जाएगा, सैलरी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नोटिस पब्लिश हुआ है 19/8/2025 को और वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वॉक इन स्क्रीनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्नीशियन फॉर द O&M वर्क ऑफ चेन्नई मेट्रो और CMRL फेस सेकंड एट चेन्नई। अब यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल दिया गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो जिसे डीएमआरसी कहा जाता है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। चेन्नई और डीएमआरसी दोनों एक पार्टिसिपेट इक्वल इक्विटी पार्टिसिपेशन है और दोनों मिलकर काम करती हैं। और एक दिया हुआ है, कंपनी का प्रोफाइल दिया गया है। 14,000 जो एम्प्लॉय है वो MRTS एक्टिविटी है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया एंड गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली हैज़ बीन द इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबल है और इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑफ द रेलवेज मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये सब काम चल रहा है। तो ये कंपनी की प्रोफाइल दिया गया है। अब देखें, आप आगे आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं, टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर द ऑपरेशन। यहाँ पर निकाल ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क चेन्नई मेट्रो रेल CMRLI सेकंड और DMRC ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन। इसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो, और यहाँ पर यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पोजीशन डिपार्टमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया 1/8/2025 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे RS, इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 12th पास, हैविंग ITI होना चाहिए आप लोगों के पास, NCBT SCBT और ITI होना चाहिए आप लोगों के पास। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर एंड RAC मैकेनिक ट्रैक्ट गवर्नमेंट IT तमिलनाडु से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और यहाँ पर मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 33 ईयर है। इसके बाद EM में मेट्रिकुलेशन, EM जो ट्रैक्शन है उसमें 12th और ITI होना चाहिए NCBT SCBT और ITI होना चाहिए आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं गवर्नमेंट ITI ऑफ तमिलनाडु से। तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। यहाँ पर भी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 33 ईयर है। और गवर्नमेंट रूल जो तमिलनाडु का रूल बना है उसमें आप लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है टैली एंड AFC में। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए मैट्रिकुलेशन 12th पास एंड हैविंग ITI होना चाहिए आप लोगों के पास। ITI दोनों ही ट्रेड एलिजिबल है, NCBT और SCBT दोनों ही ट्रेड एलिजिबल है। अब कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम गवर्नमेंट ITI तमिलनाडु होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इनमें भी सेम एज रहने वाली है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 ईयर। इसके बाद है सिविल ट्रैक का है, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन 12th और साथ में ITI होना चाहिए। अब ITI भी यहाँ पर देख सकते हो, फिटर प्लम्बर वेल्डर एंड कारपेंटर ट्रेड होना चाहिए, ITI होना चाहिए आप लोगों की तमिलनाडु से। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, क्वालिफ़िकेशन ITI होना चाहिए और ITI होना चाहिए आप लोगों का गवर्नमेंट ITI तमिलनाडु से। 60% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट भी लो 60% से यदि कम है तो फॉर्म फिलअप नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, कैंडिडेट पास आउट फ्रॉम द प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड ITI इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी एलिजिबल।
तो आप लोगों ने प्राइवेट किए हैं या फिर गवर्नमेंट है जो एडेड वाली ITI है, तो उसमें यदि आप लोगों ने ITI पास किए हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। अब टेन्योर देख सकते हो, आप लोगों का टेन्योर रहने वाला 3 ईयर, जॉब करवाया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ रिलीव कर दिया जाएगा। यहाँ पर 3 ईयर का यहाँ पर टेन्योर रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पैकेज एंड इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड, तो आप लोगों को सेलेक्टेड जो कैंडिडेट रहेंगे सेल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप लोगों को CTC यहाँ पर होने वाला है 26,330 रुपये हर महीने आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, रेगुलराइजेशन के लिए कोई यहाँ पे क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं 3 ईयर का टेन्योर बेस पे जॉब करने के लिए और सैलरी भी फिक्स है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद PF कंट्रीब्यूशन रहेगा, मिनिमम PF एज प्रिस्क्राइब अंडर द EPF एंड MP एक्ट 1952 विल बी द डिडक्टेड रहेगा, सैलरी से आपका डिडक्ट होता जाएगा और ये नियम बनाएगा DMRC के द्वारा बनाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर द कैंडिडेट सेल कंप्राइज, और सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्क्रीनिंग, इस सब होने के बाद आप लोगों को ये सब प्रोसेस रहने वाली है आप लोगों के। अब यहाँ पे प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद जब आप लोगों का सब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिर यहाँ नेक्स्ट यह है कैरेक्टर एंड एंटेसीडेंट दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट बी द कन्फर्म एनी राइट टू एंगेजमेंट अनलेस द कॉर्पोरेशन इज द सर्टिस्फाइड, के लिए आप लोगों का यहाँ पे कैरेक्टर जिसे पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं ये सब करवाया जाएगा DMRC के द्वारा। इसके बाद है ट्रेनिंग कोस्ट, आप लोग जो 3 ईयर का रखा गया है, और जब आप लोगों की जॉब लगेगी तो लीव आप देख सकते हो 8 आप लोगों को CL मिलने वाली है जिसे कैजुअल लीव कहते हैं। 18 डे का आप लोगों की EL रहेगा जिसे अर्न लीव कहते हैं, और ये हर महीने आप लोगों को 1.5 मिलने वाली EL, एक महीने कंप्लीट मंथ ऑफ सर्विस, एक महीने आप कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को 1.5 की EL मिलेगी। इसके बाद टर्मिनेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट, यदि किसी कारणवश आप लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है फिर आप लोग रिजाइन दे रहे हो, तो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं एंगेजमेंट कैन बी द टर्मिनेट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ बाई गिविंग 30 डे का आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा, या फिर आप लोग रिजाइन कर रहे हैं तो 30 दिन का नोटिस या फिर 1 महीने की आप लोगों को पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप स्क्रीनिंग में आप देख सकते हैं शेड्यूल, आप लोगों को कब स्क्रीनिंग होने वाला है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन RS EM एंड ट्रैक्शन का इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, क्लास 12th पास एंड हैविंग ITI होना चाहिए आप लोगों के पास, ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, RAC, गवर्नमेंट ITI तमिलनाडु से किए हैं आप लोगों ने पास, तो आप लोग 25 यहाँ पर दिया हुआ है 25 अगस्त 2025 मंडे को 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। और यहाँ पर वेन्यू आप देख सकते हो मदुरई गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल स्टेट के पुदूर मदुरई में आप लोग विजिट कर सकते, मतलब यहाँ जा सकते हो, आप लोगों का एक प्रकार से यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन टेली एंड AFC एंड सिविल ट्रैक के लिए, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन क्लास 12 पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए आप लोगों के पास, NCVT/SCVT, और यहाँ पर ट्रेड को मौका मिला हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंफॉर्मेशन, इसके बाद है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिटर प्लम्बर वेल्डर कारपेंटर, और आप लोगों की ये सभी ITI कंप्लीट होना चाहिए तमिलनाडु से, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हो। ये सभी ट्रेड यदि आप लोगों ने किसी भी ट्रेड से ITI पास किए हैं तो आप लोगों का यहाँ पर स्क्रीनिंग होने वाला है 26 अगस्त 2025 ट्यूसडे
8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। यहाँ पर भी सेम एड्रेस होने वाला है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल इस्टेट के पुदुर मदुरई, यहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। ये आपका वेन्यू दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन RS EM एंड ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक क्लास 12 पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए आप लोगों के पास। ITI में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, RAC, ये सभी ट्रेड, ये जो यहाँ ट्रेड दिया है, किसी भी ITI से आपने पास किए हैं तो आप लोग का यहाँ पे स्क्रीनिंग रखा गया 28 अगस्त 2025 थर्सडे को, और 8:30 बजे आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। अब आप लोगों का वेन्यू होने वाला है कोयम्बटूर, ये दिया हुआ है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेत्तूपालयम रोड, GN मिल्स पोस्ट, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में आप लोगों को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन टैली एंड AFC एंड सिविल ट्रैक के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक 12 पास होना चाहिए, ITI मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, सिस्टम फिटर, प्लम्बर, वेल्डर एंड कारपेंटर। और आप लोगों की ITI होना चाहिए तमिलनाडु से। तो आप लोग का यहाँ पे स्क्रीनिंग रखा गया 29 अगस्त 2025 8:30 बजे फ्राइडे को होने वाला है। आप लोगों का वेन्यू सेम होने वाला है, कोयम्बटूर में जाना पड़ेगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट दिया हुआ है टेक्नीशियन RAC EM एंड ट्रैक्शन। इसमें आप लोगों का इसमें ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर एंड RAC, गवर्नमेंट ITI तमिलनाडु से होना चाहिए। तो आप लोगों का यहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाला है 1 सितंबर 2025 मंडे को 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखा गया आप लोगों का। अब आप लोगों का वेन्यू होने वाला है यहाँ पे चेन्नई जाना पड़ेगा आप लोगों को। चेन्नई में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेबर कॉलोनी, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट और गोइंडे, चेन्नई में आप लोगों को जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन टैली एंड AFC एंड सिविल ट्रैक के लिए। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ITI होना चाहिए। ITI भी आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर। इनमें से किसी भी ट्रेड से ITI पास किए हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 2 सितंबर 2025 ट्यूसडे 8:30 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। आप लोगों का वेन्यू होने वाला है चेन्नई, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेबर कॉलोनी, सिडको और गोइंडे, चेन्नई में आप लोगों का वेन्यू रखा गया है। यहाँ पे आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर स्क्रीनिंग के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनिंग में जाने के लिए आप लोगों को बिफोर रिपोर्टिंग फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट विल फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले जाना पड़ेगा, दिया हुआ है। इसके बाद सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद मिनिमम 10th मतलब 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है। बायोडाटा फ्रॉम सेल भी तो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द डे ऑफ स्क्रीनिंग। उसी दिन आपको बायोडाटा प्रोवाइड किया जाएगा जिसे फिलअप करना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट ले जाना है। प्रूफ में आप लोग 10वीं की मार्कशीट ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी ले जाना है आप लोगों को। ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हो। ये सब दिया हुआ है। इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे आप लोग स्क्रीनिंग में बैठ रहे हैं तो आप लोग वो सभी डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। जनरल टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, इसको रीड कर लीजिएगा। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।